मुझे पता है आप जब परफॉर्म करते हो अंदर से आप नेगेटिव ही फील कर रहे होते हो और आप बोलते हो कि मैं कितना स्टूपिड हूँ कि मुझे पता है कि मैं महसूस तो वैसा ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं अफर्म क्यों कर रहा हूँ जबकि मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है कुछ बदलने नहीं वाला। मुझे पता है कि मैं ऐसा ही फील करूंगा, लेकिन मैं फिर भी अफर्म क्यों करूं जब मुझे पता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो और उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट आई वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम यू। ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बहुत ही पर्सनल अप्रोच चाहिए अपनी डिजायर से रिलेटेड। अगर आपने पहले भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस किया है और आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके रिलेटेड आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। आप मुझे खुद बताओ, जब आपको पता ही है कि कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ कैसे होगा? कुछ कैसे बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आपको पता है और आपने इस चीज को इतने विश्वास के साथ अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता। और जब आप अफर्म करते हो इसी माइंडसेट के साथ कि कुछ नहीं बदलने वाला, तो सचमुच कुछ नहीं बदलता। हाँ, जब हम नेगेटिव फील करते हैं, हमें अपनी सोच बदलने के लिए पॉजिटिव अफर्म करना पड़ता है कुछ देर के लिए, जब तक हम वो फीलिंग छोड़ना शुरू ना कर दें। लेकिन माइंड में सिर्फ एक थॉट कि इस एफर्मेशन से या इस विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं बदलने वाला, अगर आप ये चीज सोच रहे हो तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। सबसे बड़ी मिस्टेक तो क्या कहना, आप सब कुछ गलत कर रहे हो। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि ये एक रस्सी है और यहां पे आपका थॉट है, यहां पे आपका थॉट है कि कुछ नहीं बदलने वाला, और इसके आगे आप सब कुछ कर रहे हो। इसके आगे आप सोच भी रहे हो, अफर्मेशंस भी कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, लेकिन ये एक थॉट जो इस पूरी चीज को जोड़ता है, वहां पे आपने एक नेगेटिव थॉट सोचा है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इसके आगे की हुई सारी मेहनत, मतलब आपका वो धागा, उसके आगे जितना भी आप पॉजिटिव सोच लो, बट यहां पे जो आप सोच रहे हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो यहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट में आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं बदलने वाला, मेरी फीलिंग सेम रहेगी, मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा, मैं कभी भी एंजाइटी फ्री नहीं होऊंगा, कभी भी मेरी सोच खत्म नहीं होगी, कभी भी मैं रात को जब सोऊंगा मैं सिर्फ रोते हुए सोऊंगा और सुबह उठूंगा तो भी रोते हुए उठूंगा या किसी टेंशन के साथ उठूंगा, मेरी लाइफ कभी नहीं बदलेगी, मेरे कभी अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, मैं कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या मुझे कभी अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव ही है और नेगेटिव ही होगा। जब आपको पता है ये सब और आप अपने आप को अलाउ ही नहीं कर रहे कि कुछ बदलेगा, तो कैसे बदलेगा? आई नो, जब हम उदास होते हैं, सैड होते हैं, जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम रियलिटी में इतना ज़्यादा घुस गए होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन नाम की भी कोई चीज़ है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमें वो सब बेकार और फालतू की बातें लगती हैं। बट अब मुझे खुद बताओ, जब आपको कोई तकलीफ होती है तो आप भगवान के पास क्यों भागते हो? तो आप मंदिर क्यों जाते हो, या आप किसी दरगाह पे क्यों जाते हो, या गुरुद्वारे क्यों जाते हो? भगवान के पास, अल्लाह के पास, या गुरु जी के पास क्यों जाते हो? वो तो आपके सामने नहीं बैठे। विश्वास है ना कि अगर हम यहाँ पे माथा टेक लेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। वही विश्वास जो बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर बनाया होता है। जब आप उधर जा सकते हो तो आप इधर भी तो आ सकते हो सकता है जितना टाइम आपने
उस भगवान से पूछने में लगाया हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, शायद उसका आंसर आपको मेरे थ्रू से मिल रहा हो कि आपको अफर्म करना है, आपको अपनी सिचुएशन से खुद ही बाहर निकलना है। कैसे? जो चीज चाहते हो एफर्मेशन बनाओ और बोलो, और ऐसी एफर्मेशन बनाओ जो आप एक्चुअल में महसूस करते, जो आप एक्चुअल में कहते। अगर आपके पास आपकी डिजायर होती, अगर मेरे पास मेरी डिजायर होती है, एंड मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस टाइम पे अगर मैं किसी चीज़ के लिए डेस्परेट फील कर रही हूँ, वो इस टाइम पे हो जाए, तो सबसे पहला इमोशन मैं क्या फील करूँगी। एंड यूजुअली अगर मैं डेस्परेट हो रही होती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ आई फील हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज दिस थिंग इज डन, शिट मैन इट्स डन। एंड वो 5 मिनट के लिए मैं पूरा उस जोन में चली जाती हूँ। कैसे? उससे पहले एफर्मेशंस कर रही होती हूँ, फिर एफर्मेशन करते 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 शायद आधा घंटा या 1 घंटा हो गया, और उसके बाद एकदम से क्वेश्चन आता दिमाग में कि मैं कैसा महसूस करूंगी कि यार अभी अगर हो गया होता तो। एंड वो विजुअलाइजेशन मुझे आती है, या बोल सकते हो वो फीलिंग मुझे आती है, जिसमें मुझे ये एहसास होता है कि मेरी इच्छा सच हो गई है। एंड मैं उस फीलिंग में 5 मिनट्स के लिए रहती हूँ, एंड बिलीव इट और नॉट, शाम तक वो चीज़ हो गई होती है। हाउ? चाहे वो बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन हो गई होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रही थी, एंड आपको पता है पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है, एंड आपको पता है इंडियन पासपोर्ट का कितना ड्रामा रहता है। मैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये अफर्म कर रही थी कि एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। एंड मुझे अब कोई भी अगर काम मुझे करना होता है या करवाना होता है, मैं बस इतना सोचती हूँ कि मुझे ना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, और मुझे पासपोर्ट ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना था। आई लाइक मेरा 20 मिनट में काम हो जाए तो मैं बहुत खुश। और मैंने सिर्फ एक बार ये थॉट सोचा और वापस से मैं एफर्मेशंस करने में लग गई। मैं सोच नहीं रही थी कि मेरे साथ ऐसा होगा या वैसा होगा, नहीं, मैं सिर्फ एक बार ये थॉट प्रोड्यूस किया कि मेरे को बस ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, नहीं करना है। मैं नेगेटिव सोचा कि नहीं करना है ना, उसके अलावा क्या होगा मुझे ये भी नहीं पता। बट मैं ये अफर्म कर रही थी एवरी थिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर, एवरी थिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। मैंने जैसे पासपोर्ट ऑफिस एंटर किया, फर्स्ट काउंटर पे मेरा वो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह चेक करते हैं, एंड वहीं पे मुझे मेरे घर के आसपास का कोई इंसान मिल गया जो वहाँ पे जॉब कर रहा था। एंड ही वाज लाइक आप बैठो, मैं आपके जेरोक्स वगैरह करा के लाता हूँ। विद दिन, आप मानेंगे नहीं, 9:59 पे मैंने एंटर किया था उस ऑफिस में, 9:59 पे, एंड 10:16 पे मैं बाहर थी। 4 काउंटर होते हैं, एंड वो इतना घुमाते हैं ना, ए काउंटर, बी काउंटर, सी काउंटर, फोटोग्राफ्स, ये वो फलाना ढिमकाना। आप मानोगे नहीं, नियरली आप ऐसे बोल सकते हो 16 to 17 मिनट्स में मैं बाहर थी। 16 to 17 मिनट्स में पासपोर्ट ऑफिस से बाहर थी। एंड मैंने उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज नहीं की, क्योंकि मैं जब काउंटर्स में भी घूम रही थी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। एंड मैं रियलिटी को रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। अगर वो मुझे बोल रहे थे इधर बैठो, मैं चुपचाप बैठ जा रही थी। मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे कितना टाइम लगेगा, नो, बट मैं ये अफर्म कर रही थी एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। एंड ये 31st की बात है, 31st ऑफ जुलाई, एंड मैं लिटरली 16-17 मिनट्स में बाहर थी। हाउ? पावर ऑफ अफर्मिंग। अगर कुछ ऐसा है ना जो बहुत नेगेटिव है आपकी लाइफ में, और जब बिल्कुल सोचते हो कि बदल ही नहीं सकते, आपके अंदर ये पावर ही नहीं है, तो आप ऐसे अपनी एफर्मेशंस बोलो। मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप सबसे पहले बोलो आई एम अ पावरफुल पर्सन। मैं बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल हूँ। क्योंकि जब आप पावरफुल महसूस करोगे तभी आपके अंदर इतनी पावर होगी कि आप किसी और चीज़ को बदल पाओ। सबसे पहले बोलो आई एम पावरफुल। दूसरा बोलो आई एम काम। काम एज इन कि मैं रियलिटी को रिएक्ट नहीं करता। मैं रियलिटी देखती हूँ, अगर मुझे कोई ट्रिगर दिखता भी है तो मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, मैं यहाँ पे काम हूँ, और मुझे काम फील करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई सीरीज नहीं देखनी काम रहने के लिए, क्योंकि मैं हूँ काम। मुझे कोई म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काम हूँ। आई एम पावरफुल, आई एम काम। एंड अगर आप अपने एसपी से रिलेटेड कुछ इश्यूज फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा एसपी और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना, लेकिन चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं।
क्योंकि हम अपना एसपी वापस अट्रैक्ट कर भी लेंगे, लेकिन हमारे अंदर वही चीज़ रहेगी कि यार इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। और ये चीज़ हम तब तक बदल नहीं पाते जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि उस बेचारे की कोई गलती नहीं है या उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। ये आपके अंदर ट्रिगर पड़ा हुआ था जो आपने मैनिफेस्ट किया दूसरे इंसान के थ्रू, ताकि वो ट्रिगर सरफेस लेवल पे आ सके और आप इसे रिलीज कर सको। सामने वाले की कोई गलती नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस था जो आपने मैनिफेस्ट किया। जब आप सारा ब्लेम और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हो कि अच्छा, अगर सामने वाले ने ये हरकत उसने इसलिए की क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस ये सोचता था। जब आप पूरा रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ठहराते हो, तब आप दूसरे बंदे को ब्लेम कर ही नहीं सकते। उसकी कोई गलती नहीं होती और माफ करने में आसानी होती है। तो थर्ड एफर्मेशन हो गई दैट हम एक दूसरे को माफ करते हैं। आप अपने एसपी से रिलेटेड बोल सकते हो कि हम एक दूसरे को माफ करते हैं। वी फॉरगिव ईच अदर। आई एम पावरफुल पर्सन, आई एम अ काम पर्सन। अब अपनी एसपी से रिलेटेड एफर्मेशन बोल सकते हो, वी फॉरगिव ईच अदर, वी फॉरगिव ईच अदर। एंड उसके बाद आप फोर्थ पे वो चीज़ बोल सकते हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जैसे सपोज आप अपने एसपी के साथ एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये बोले कि आई एम इन अ रिलेशनशिप विद माई एसपी। ऐसे जब आप बोलोगे आपको आसानी होगी, आपका दिमाग बार बार फ्यूचर में नहीं भागेगा या पास में नहीं भागेगा। फ्यूचर में ये नहीं भागेगा कि अच्छा मैं उसे अट्रैक्ट कर तो लूंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर उसने वो हरकतें की, आप रिलीज कर रहे हो ना। जब आप उन्हें माफ कर रहे हो, आप अपने अंदर से पैटर्न रिलीज कर रहे हो, तो वो फ्यूचर में तो रिपीट होने नहीं वाले। या फिर आप अपने पास्ट में भी जाने नहीं वाले, यार उसने ऐसा किया था, मैं क्यों अट्रैक्ट करूं, मैं क्यों मैनिफेस्ट करूं, वो करता करे, नहीं करता नहीं करे, वो करती है करे, नहीं करता नहीं करे। मतलब आप पास्ट में भी नहीं जा रहे हो, फ्यूचर में भी नहीं जा रहे, आप माफ कर रहे हो। होता है ना, जब हम बचपन में अपने दोस्तों के साथ लड़ते थे और हफ्ते हफ्ते के लिए बात नहीं करते थे और अचानक से हम कहीं पे बात करते थे, हम बोलते थे चल यार मैंने तुझे माफ़ किया, और हम गले लगते थे और हम कितना मज़ा करते थे, कितना अच्छा लगता था माफ़ करके किसी को। वैसी फॉरगिवनेस आपको अपने अंदर लानी है। जब हम किसी को माफ़ करते थे, कोई सामने से अगर गुस्सा भी करता था ना, हमें तब भी बुरा नहीं लगता था। हम बोलते थे हम बड़े खुश हैं, आज हमने माफ़ कर दिया यार, आज मेरे से ना गुस्सा उतर गया सारा, मुझे आज फील ही नहीं हो रहा कि क्या बुरा है, मतलब मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ। वैसी फॉरगिवनेस के साथ आपने उन्हें माफ़ करना है। यही चीज़ आप बाकियों के साथ रिलेशनशिप हील करने में भी कर सकते हो। सपोज आप अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशनशिप हील करना चाहते हो, आप ऐसे फॉरगिव कर सकते हो और ऐसे आप अपना रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो। लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हील करना चाहते हो, राइट, सो आप ये कहना शुरू कर सकते हो दैट वी फॉरगिव ईच अदर एंड नाउ वी हैव ब्यूटिफुल रिलेशन। ऐसे करके इस दुनिया में जिसके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं है और आप अपना रिलेशन इम्प्रूव करना चाहते हो, या आप उनसे अटेंशन चाहते हो, या कुछ भी चाहते हो, आप सिर्फ ये 4 एफर्मेशंस बोलो। आई एम पावरफुल, आई एम काम, वी बोथ फॉरगिव ईच अदर एंड वी हैव ब्यूटिफुल रिलेशनशिप नाउ। अफर्म करो, अफर्म करो, सुबह, शाम, रात को, जब मन करता है तब करो। फोर्स नहीं कर रहा कोई, फोर्सफुली कभी भी करके मज़ा आता ही नहीं है और ना ही कभी कुछ अचीव कर पाता है कोई। ये आपकी नेचुरल स्टेट होनी चाहिए। जब भी उनका ख्याल आए, अफर्म करो। मैंने अपने ही क्लाइंट को ये एक्सरसाइज दी थी। विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज उनके एसपी रिलेटेड मैटर थे, एंड विद इन 10 डेज उनके एसपी उन्हें मैसेज कर रहे हैं। आफ्टर उन्होंने ये फॉरगिवनेस वाला जो रिचुअल किया, उनके एसपी उन्हें 10 डेज के बाद मैसेज कर रहे हैं दैट आई मिस यू। एंड जब उन्होंने ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की, तब उन्हें ये नीड खत्म हो गई कि मुझे अपने एसपी से कोई बात भी करनी है। एंड उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया बिकॉज शी वाज लाइक कि मुझे ना अपने ऊपर फोकस करने का मन कर रहा है, मुझे मन नहीं कर रहा कि मैं बात करूं। हाँ है, बट मेरा ध्यान उन पे नहीं, मेरा ध्यान खुद पे है। दैट इज व्हेन यू नो दैट यू आर ऑन राइट ट्रैक। सिर्फ 10 दिनों में, 10 डेज, ये फॉरगिवनेस इतनी पावरफुल है, ये सब रिलेशनशिप्स हील कर सकती है। सो जब भी अपने एसपी का ख्याल आए एंड आपको मन में कोई ऐसा मन मुटाव रह गया हो, कुछ कड़वाहट हो, कहो हम माफ़ करते हैं एक दूसरे को। एंड अब
जो हुआ सो हुआ, हमने माफ़ भी कर दिया, अब हमारा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। ऐसे करोगे आसानी होगी, और ऐसे आप कोई भी कितना भी खराब रिलेशनशिप हील कर सकते हो, कितना भी। चाहे वो दोस्त के साथ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो रिलेटिव्स के साथ हो, चाहे टीचर्स के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, आप किसी के साथ भी ऐसे रिलेशनशिप हील कर सकते हो। ओके, सो आई होप इस वीडियो से किसी ना किसी को कुछ सीखने को मिला हो, एंड किसी के लिए सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी आसान हुई हो। आप सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, बेहतर बनते रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.